नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसा रामबाण उपाय बताने जा रहा हूं जिसके आप 15 मिनट प्रतिदिन करने से आप अपने शरीर की नकारात्मक ऊर्जा, घर की नकारात्मक ऊर्जा को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर सकते हैं। आजकल देखने में आता है कि दरबारों में भीड़ लगी रहती है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि 80% लोग परेशान घूम रहे हैं। कोई प्रेत बाधा से ग्रसित है, कोई काल सर्प दोष से, तो कोई प्रेत दोष से, कोई किसी से, कोई किसी से, चाहे वो गुप्त रूप से शरीर में है या घर में है, जिसका खुद को भी पता नहीं चल पाता है, चाहे शरीर पर खेल कराती है। सत्यानाश तो दोनों ही तरह होना है। आगे बढ़ने से पहले एक बात और शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ कि जिनके प्रारब्ध में खोट है उनके तो ये बात समझ में आएगी ही नहीं, और जिनके प्रारब्ध भी सामान्य हैं और उनके शरीर या घर में गुप्त रूप से कोई नकारात्मक ऊर्जा वास करती है, उनके मन में ये क्रिया करते करते भी उच्चाटन पैदा कर देगी और फिर आप क्रिया करते करते बीच में से छोड़कर भाग लेंगे। आपका मन ही नहीं करेगा। शुरू में तो मन के साथ आपको बहुत लड़ाई करनी पड़ेगी, तब जाके ये कहीं मन हफ्ते 10 दिन में थोड़ा थोड़ा लगना शुरू होगा। अब चलते हैं क्रिया की ओर, कैसे करनी है। चाहे तो आप पद्मासन में बैठ जाइए। मैं जानता हूं कि हर आदमी पद्मासन में नहीं बैठ सकता है। और चाहे आप सुखासन में बैठ जाइए, और चाहे आप वज्रासन में बैठ जाइए। बैठने की कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन आप पद्मासन में बैठ जाते हैं तो सोने पे सुहागा। अब कोई कमर में प्रॉब्लम है, डिस्क की प्रॉब्लम है, तो आप कुर्सी पे बैठकर भी आराम से कर सकते हैं, चारपाई पे बैठकर भी आराम से कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक मंत्र जाप करना है। बहुत छोटा सा मंत्र है, क्रीम मंत्र का जाप करना है, और वो अजपा जाप होगा। अजपा का मतलब मन ही मन, ना आपकी आवाज़ निकलेगी और ना आपके होठ चलेंगे, लिपसिंग भी नहीं होगी। कैसे? पहले मैं आपको उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ। क्रीम 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 क्रीम। तो ये तो हो गया जो आवाज़ आपको सुनाई दे रही है और सबको सुनाई दे रही है, लेकिन इसे हमें मन ही मन जाप करना है, जिसे अजपा जाप बोलते हैं, हृदय के हृदय में ही। कैसे? जैसे जैसे श्वास बाहर आएगी वैसे वैसे क्रीम मंत्र का जाप हृदय के अंदर ही अंदर होगा। सामान्य चाल से करिए, ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है। और जब आप अभ्यास में परिपूर्ण हो जाएं तब आप भाग भी सकते हैं, तेज भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रहे, जब अधिक गर्मी हो तो तीव्र गति से नहीं करना है, बिल्कुल सामान्य गति से। पेट यथास्थिति रहेगा, कपाल भाती की तरह अंदर बाहर नहीं होगा। बस आपको एक ही ध्यान रखना है कि पूरा फोकस दोनों नाक के द्वारा श्वास बाहर फेंकने पर रखना है। मुंह बंद रहेगा और इष्ट देव में प्रार्थना ध्यान रहेगा कि मेरे अंदर नकारात्मक शक्ति का कोई विकार है, मेरे विचारों में कोई विकार है, मेरे ध्यान में कोई विकार है, मेरे घर में कोई विकार है, उसको काल का माता आप अपने शरण में रख लीजिए। मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। समझ में आ गई? कैसे? पूरे समर्पण के साथ आपको ध्यान अपने इष्ट देव में लगाना है और ये क्रीम मंत्र का जाप आपको करना है। शुरुआती अवस्था में आप 10 बार, 20 बार, 50, 100 बार तक कर सकते हैं। जब थक जाएं
तब थोड़ा आराम कीजिए और फिर कीजिए। तो 15 मिनट तो ये करना ही करना है। और जब आपका अभ्यास बिना रुके एक ही बार में 300 बार का हो जाए, तब आपको लाभ लगना शुरू होगा। ऐसा नहीं कि हमने आज ही कर लिया, आज ही सब कुछ मिल जाएगा, आज ही लाभ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आप लगातार करेंगे। मैं तो कहता हूँ इसको अपने जीवन का अहम पहलू बना लीजिए। बहुत भाई कहते हैं कि कितने दिन करना पड़ेगा। जितने दिन लाभ चाहते हो। लाभ तो जीवन भर का चाहिए, इसमें क्या खर्चा हो रहा है? जीवन भर कीजिए। 24 घंटे में आपको 10-15 मिनट तो निकालने हैं। भस्त्रिका प्राणायाम के साथ काली माँ का एकाक्षरी बीज मंत्र है ये। अपने पूज्य इष्ट का मंत्र भी आप लगा सकते हैं, लेकिन मंत्र एकाक्षरी ही संतुलन में आएगा। बहुत भक्त एक भ्रम पाल कर रखते हैं कि काली माँ की पूजा नहीं करनी चाहिए। आपको बता दूं, बहुत दयालु हैं काली माँ। जन्मदात्री माँ की ममता से भी ज्यादा ममतामयी। उपासना करते करते जब आपको लंबा समय हो जाएगा, तो एक दिन आएगा कि आपको आभास होगा कि काली माँ स्वयं चलकर तुम्हारे पास आ गई हैं और कह रही हैं कि बता बेटे क्या कष्ट है तुझे। उसी समय आपको अपने और अपने परिवार की सुख शांति के लिए और सदा सदा के लिए उनके चरणों में रहने का आशीर्वाद मांगना है। ये जीवन रहे या न रहे, ये समझने का पहलू है। जीवन ना रहने से समस्याओं का समापन नहीं होता है।